हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सॉस एकेडमी। तो गाइज़, आज के लेक्चर में हम देखेंगे अपना सब्जेक्ट एसपी, जिसका चैप्टर नंबर 1 का हम लोग ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था। तो उसमें हमने लोग ने फर्स्ट और सेकंड पार्ट तो ऑलरेडी कर लिया है। तो हम लोग आज थर्ड पार्ट पे आते हैं 1.3 पे, जिसका नाम है कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो हम लोग देखेंगे कि किसी भी जो हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर किया था कॉर्पोरेट फाइनेंस, उसके अंदर का जो थर्ड पार्ट है उसका नाम है कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कंपनीज किस किस टाइप के कैपिटल लाती है किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए। तो हम लोग एक एक करके सारे कैपिटल के बारे में जानेंगे। तो बेसिकली जो पूरा कैपिटल होता है वो डिवाइड होता है दो पार्ट के अंदर। एक तो होता है फिक्स कैपिटल, एक होता है वर्किंग कैपिटल। तो हम लोग कोई स्टार्ट करने के पहले देख लेते हैं कि फिक्स कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है। तो कैपिटल रिक्वायरमेंट में जो आपका है वो है व्हेन बिजनेस एंटरप्रेन्योर कंसीव्स द आइडिया ऑफ सेटिंग अप अ बिजनेस एंटरप्राइज, द कमर्शियल वेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट इन्वेस्टिगेटेड। जो भी अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप देखोगे कि जो भी आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो उसके अंदर किस तरह का इन्वेस्टिगेट करोगे उस चीज़ को कि कितना सही है कितना गलत है, इसमें पैसा इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। जब एंटरप्रेन्योर पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाता है तब वो उसके अंदर सीरियस स्टेप लेता है उस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहला डिसीजन क्या लेगा वो? सबसे पहला डिसीजन वो यही सोचेगा कि कितना कैपिटल आपको लगेगा इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए और इसको किस तरह से आप रन करोगे। तो ये जो टास्क है ये करने के लिए बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। आप किसी भी तरह का आपका लॉस नहीं होना चाहिए, आप पूरा केयर करके आप इन्वेस्टमेंट करोगे। अब आगे क्या करोगे कि आप देखोगे कि फ्यूचर में इसका क्या इम्पैक्ट आने वाला है बिजनेस पे, फ्यूचर में किस तरह का आपका कैपिटल लगेगा। अभी कितना लगेगा पहले आपने ये देख लिया, फिर आप देखोगे कि फ्यूचर में कितना ये लगने वाला है। अब ये जितना 10 वाइल डिसाइडिंग द वॉल्यूम ऑफ द कैपिटल रिक्वायरमेंट एंटरप्रेन्योर हैज़ टू टेक कंसिडरेशन। जब तुम डिसाइड कर रहे हो कि कैपिटल आपको इन्वेस्ट करना है तो आप देखोगे किस तरह का कैपिटल आपको इन्वेस्ट करना है। फिक्स कैपिटल करना है ज़्यादा कि वर्किंग कैपिटल करना है ज़्यादा। फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होता है जो लंबे समय तक आपके बिजनेस में रहेगा, उसको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए लाया जाता है। और वर्किंग कैपिटल क्या होता है? जो आप रोज़ रोज़ पैसे यूज़ करते हो कंपनी में रोज़मर्रा की ज़िंदगी को पूरा करने के लिए, जो आपको वेजेस वगैरह पे करते हो, जो आप रोज़ करते हो, हर महीने करते हो, उसको क्या बोला जाता है? वर्किंग कैपिटल। जो लंबे समय के लिए 5 साल 10 साल 15 साल के लिए जो इन्वेस्टमेंट होता है उसे फिक्स कैपिटल बोला जाता है। तो बेसिक डिफरेंस ये आप अपने दिमाग में रख सकते हो। अब देखेंगे आगे कि फिक्स कैपिटल होता क्या है। जो ए पार्ट है फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल क्या होता है? फिक्स कैपिटल इज ए कैपिटल यूज फॉर बाइंग ए फिक्स असेट विच आर यूज फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मैंने ऑलरेडी बता दिया है। फिक्स कैपिटल, कैपिटल क्या होता है? बिजनेस स्टार्ट करने का पैसा। अगर कोई भी चीज़, कोई भी पैसा आप इन्वेस्ट करते हो और उससे आप ऐसी कोई चीज़ लाते हो जो लंबे समय तक आप रख सकते हो तो आप उसको बोल सकते हो कि ये लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। दिस एसेट आर नॉट मीन फॉर रीसेल। मतलब ये एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा एसेट होता है जिसे आप रिटर्न में वापस से रीसेल करने के लिए नहीं लाते हो। जैसे आप मशीनरी ले आए, मशीनरी ला के उसे एक बार प्रोडक्शन करके उसे सेल तो कर नहीं दोगे, उसे लंबे समय तक रखोगे, तो रीसेल के लिए जो वैल्यू नहीं होती है उसे हम बोलते हैं फिक्स कैपिटल। सिंपल वर्ड में अगर बोलूँ, फिक्स कैपिटल इन्वेस्टेड फॉर एक्वायरिंग अ फिक्स एसेट। फिक्स कैपिटल का होता है जो कैपिटल कोई भी फिक्स एसेट लेने के लिए हम इन्वेस्ट करते हैं उसे फिक्स कैपिटल बोला जाता है। फिक्स एसेट लेने के लिए जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं उसे फिक्स कैपिटल बोला जाता है। इट स्टेज इन बिजनेस लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ऑलरेडी बता दिया है। इसका अगर एग्जांपल लें तो जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, ये सब चीज़ जो है ये सब फिक्स कैपिटल से ली जाती है, तो इसको फिक्स कैपिटल बोला जाता है ओवरऑल। इनिशियल प्लानिंग ऑफ फिक्स कैपिटल रिक्वायर है मेड बाय कंपनी प्रमोटर। जो इनिशियल प्लानिंग होता है फिक्स कैपिटल का वो कौन करता है? वो प्रमोटर लोग करते हैं। फॉर दिस दे प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ फिक्स एसेट नीडेड बाय अ कंपनी एंड कॉस्ट ऑफ द एसेट। मतलब क्या क्या आपको फिक्स कैपिटल लगेगा कंपनी के अंदर, इसकी पूरी लिस्ट वो लोग रेडी करते हैं। इट एस्टिमेट दे कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्राइस ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। मतलब कितने रुपए का आपका जो लैंड है वो मिलेगा, कितने रुपए की कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगी, प्लांट का कितना पैसा लगने वाला है, मशीनरी का कितना पैसा लगने वाला है। तो इन सारी चीज़ों का जो एस्टिमेशन है वो प्रमोटर लोग मिलके लेते हैं और सारे के सारे कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं और फिर वो लोग निकालते हैं कि टोटल फिक्स कैपिटल कंपनी में कितना लगने वाला है। रिसेंट ईयर्स
एस्टिमेटिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट अज्यूम अ ग्रेट इंपॉर्टेंस पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री प्रोसेस। रिसेंटली इसे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है कि आप किस तरह से कैपिटल रिक्वायरमेंट को पूरा करते हो। गाइज एक एक लाइन में रीड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मीनिंग बता दे रहा हूँ, जिसमें मैं सारी की सारी लाइन कवर कर रहा हूँ। अगर आप मीनिंग पढ़ोगे, रीड करोगे खुद से, तो आपको एक एक लाइन बाय लाइन सारी चीज़ समझ में आएगी। बीच बीच में मैं रीड भी कर रहा हूँ ताकि आप लॉस्ट ना हो जाओ कहीं पे, आपको पता हो कि मैं कहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। आगे देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार देखेंगे, एक एक पॉइंट एक एक लाइन में ख़त्म करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग मतलब क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कैपिटल असेट को, क्या कैपिटल को, फिक्स कैपिटल को क्या करती है, अफेक्ट करती है। मतलब क्या क्या चीज़ उसको अफेक्ट करने वाली है। तो इसमें पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस जो है वो किस नेचर का है, मतलब कैसा बिजनेस है आपका। तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक यूटिलिटीज हैव टू इन्वेस्ट ए ह्यूज फंड ऑफ एक्वायर फिक्स कैपिटल। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है उनको बहुत ज़्यादा फिक्स असेट में इन्वेस्ट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उसको बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल, ये फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि बड़े बड़े मशीनरी वो लोग लाते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ने वाली है। वाइल ट्रेडिंग अ बिजनेस में नॉट नीड अ ह्यूज, ट्रेडिंग बिजनेस में आप क्या कर सकते हो, आप कम फिक्स कैपिटल लाओगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो बिजनेस किस तरह का है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो नेचर ऑफ बिजनेस। सेकंड, आपका बिजनेस का साइज़ कैसा है, साइज ऑफ बिजनेस कैसा है। बड़ा बिजनेस है तो ज़्यादा फिक्स कैपिटल, छोटा बिजनेस है तो कम फिक्स कैपिटल। लार्ज स्केल ऑपरेशन फिक्स कैपिटल रिक्वायर लाइकली टू हाई, इसमें वही चीज़ लिखी हुई आप पढ़ सकते हो। थर्ड है आपका स्कोप ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस का स्कोप क्या है। विच आर फॉर्म टू कैरी ऑन अ प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन लार्ज स्केल सच ए बिजनेस वुड रिक्वायर मोर, जिसका अगर स्कोप जो आपका बिजनेस का बड़ा है, लाइक आप बहुत लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ सकती है। जो फोर्थ है वो आपका एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट। लीज और रेंट यानी लीज पे, रेंट पे, इन सब चीज़ों पे अगर सामान ले रहे हो कि नहीं। तो एंटरप्रेन्योर डिसाइड टू एक्वायर असेट ऑन अ लीज और रेंट बेसिस, लेस अमाउंट ऑफ फंड फॉर फिक्स एसेट विल बी नीडेड। अगर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आप रेंट पे ले लेते हो तो फिक्स कैपिटल में जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपने चीज़ें खरीदी नहीं है, आपने चीज़ें क्या की है, रेंट पे ली है, तो चीज़ें कम हो जाती है। आपका फिफ्थ पॉइंट क्या है, अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या होता है, ए बिजनेस वांट टू सब कॉन्ट्रैक्ट सम प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन टू द अदर लिमिटेड एसेट्स आर रिक्वायर्ड। सब कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, कोई चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हो मगर आप पूरा प्रोडक्शन नहीं कर रहे हो, उसका कुछ पार्ट आप सोच रहे हो कि मैं बाहर वालों को दे दूँ, वो बना के मुझे डायरेक्ट रेडी चीज़ दे देगा। अगर आप ऐसे करते हो तो आप प्रोडक्शन कम कर रहे हो, प्रोडक्शन आप कम चीज़ें प्रोड्यूस करोगे तो आपको कम फिक्स कैपिटल लगेगा। तो जो आप सब कॉन्ट्रैक्ट अगर आपका ज़्यादा है तो फिक्स कैपिटल कम लगेगा, यानी सब कॉन्ट्रैक्ट भी क्या करता है, अफेक्ट करता है फिक्स कैपिटल को। सिक्स्थ है आपका एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट। ये क्या होता है, इफ़ ओल्ड इक्विपमेंट एंड प्लांट आर अवेलेबल एट अ लो प्राइस देन इट वुड रिड्यूस द नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अ फिक्स एसेट। ओल्ड एसेट को आप एक्वायर कर लेते हो तो आपको एसेट की ज़रूरत कम पड़ेगी और आप फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम कर दोगे। सेवन क्या है, एक्विजिशन ऑफ एसेट है ना, ओकेजनल रेट। क्या कंसेशनल रेट क्या होता है, कम पैसे में आप अगर कोई भी एसेट को एक्वायर कर रहे हो तब भी आपको फिक्स कैपिटल कम लगेगा। प्लांट एंड मशीनरी में बी मेड अवेलेबल ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, इंस्टॉलमेंट में ले रहे हो तो भी आपको कम लगने वाला है। 8 का है आपका इंटरनेशनल कंसिडरेशन। इंटरनेशनल कंडीशन कैसा है, दिस फैक्टर इज़ वेरी सिग्निफिकेंट पर्टिकुलरली इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कैरिंग अ बिजनेस ऑन अ इंटरनेशनल लेवल। जो भी इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस को कैरी आउट करता है उसके लिए ये अलग चीज़ हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज एक्सपेक्टिंग वॉर मे डिसाइड टू इन्वेस्ट अ लार्ज फंड टू एक्सपांड अ फिक्स एसेट बिफोर देयर शॉर्टेज ऑफ मटेरियल। जैसे अगर तुमको लगा वॉर होने वाला है तो कोई अगर इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी, तो क्या करोगे, ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर दोगे ताकि आपका फिक्स एसेट जो है ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए और देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ मटेरियल। जब जैसे जैसे आपको मटेरियल का शॉर्टेज पड़ने वाला है, आप पहले क्या कर रहे हो, ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इंटरनेशनल कंडीशन हो सकता है। ट्रेंड इन इकोनॉमी
जैसे रिसेंटली मैंने बताया था, अगर मैं 8 पॉइंट बोलूँ, जैसे कोई लॉकडाउन होने वाला है, जैसे कि कोरोना वायरस ऑलरेडी फैल चुका है पूरे वर्ल्ड में, पूरे इंडिया में, तो ऐसे केसेस में क्या होता है, आपको लग रहा है कुछ होने वाला है, तो आप क्या करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना चालू कर देते हो। ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए आपको क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फिक्स कैपिटल की ज़रूरत पड़ने वाली है। ट्रेंड इन इकोनॉमी, इकोनॉमी में ट्रेंड कैसा है, कोई चीज़ की मांग बहुत ज़्यादा होने लगी तो आप वो प्रोडक्ट ज़्यादा बनाने लगोगे, वो प्रोडक्ट ज़्यादा बनाने लगोगे तो उस चीज़ को बनाने के लिए मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी, और मशीनरी आप इंक्रीज़ करते हो, यानी आपका फिक्स कैपिटल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। 10th है आपका पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है, व्हेन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग एट अ हाई रेट, सर्टेन मैन्युफैक्चरर इज अपॉर्चुनिटी टू एक्सपांड द बिजनेस। जब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगता है तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर को एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना चालू कर दे। एग्जांपल जैसे कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गया, रेडीमेड गारमेंट हो गया। ये सब प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसके मांग बढ़ते हैं तो प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ता है। आपका 11th पॉइंट है कंज्यूमर प्रेफरेंस। ये क्या है, इंडस्ट्री इज प्रोवाइडिंग अ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर इन गुड डिमांड। इंडस्ट्री प्रोवाइड करती है गुड्स और सर्विसेज जो अच्छे डिमांड में है। अमाउंट ऑफ फिक्स कैपिटल, फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर, मोबाइल नेटवर्क प्रोवाइडर, कंज्यूमर के प्रेफरेंस के हिसाब से आपको चीज़ें बढ़ानी पड़ेगी, गुड्स और सर्विसेज दोनों भी। 12th पॉइंट है आपका कॉम्पिटिटिव फैक्टर। कॉम्पिटिटिव फैक्टर क्या है, दिस फैक्टर प्राइम एलिमेंट ऑफ डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग द फिक्स कैपिटल। इफ वन कॉम्पिटिटर शिफ्ट टू ऑटोमेशन, द अदर कंपनीज लाइन इन एक्टिविटी विच विल कंपेल टू फॉलो द कॉम्पिटिटर। आपके किसी कॉम्पिटिटर ने कोई एक पर्टिकुलर लाइक मशीन के द्वारा कुछ अच्छी चीज़ें बनाने चालू कर दी, तो आपको भी अगर मार्केट में रहना है तो वैसी चीज़ें बनानी होंगी, तो आपको भी इन्वेस्टमेंट तो करना होगा कैपिटल में, लाइक फिक्स कैपिटल में। तो जो कॉम्पिटिटिव फैक्टर होता है ना, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है फिक्स कैपिटल को चेंजेस करने में। फिक्स कैपिटल आपका बदलेगा अगर आपके कॉम्पिटिटर ने कोई भी चेंजेस किया तो गाइज ये 12 फैक्टर थे जो हर तरीके से फिक्स कैपिटल को अफेक्ट कर रहे थे। तो हम लोग इस लेक्चर में फिक्स कैपिटल के बारे में पूरा देख लिए। अगले लेक्चर में हम लोग वर्किंग कैपिटल के बारे में देखेंगे कि वर्किंग कैपिटल क्या है और क्या क्या चीज़ें उसको अफेक्ट करती है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कैपिटल स्ट्रक्चर, जो आपके बोर्ड एग्जाम में ऑलमोस्ट हर साल आता है। तो प्लीज़ वीडियो को देखना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के बीच में। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।